कहानी की शुरुआत में हमें रास्ते में 2 बसेस को दिखाया जाता है। उस बस में बहुत सारी फीमेल स्टूडेंट्स होती हैं। वो सभी अपनी क्लास के लिए जा रही होती हैं। उन सभी में से एक का नाम मिक्सो था। वो दिखने में काफी प्यारी थी और वो अपने नोटबुक में कुछ लिख रही होती है। उसकी फ्रेंड उससे कहने लगती है, क्या हर वक्त तुम लिखती रहती हो? क्या मिलेगा ऐसी नोट्स बनाने के लिए? यहाँ देखो सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं और तुम भी क्यों नहीं करती? और उसकी फ्रेंड उसकी नोटबुक को छीन लेती है और उसका पेन नीचे गिर जाता है। वो अपने पेन उठाने के लिए नीचे झुकती है। तभी हम देखते हैं कोई चीज काफी तेजी से आती है, उस लड़की के साथ आधी बसेस को काट देती है, जिसकी वजह से सारी की सारी लड़कियां 2 हिस्से में कट जाती हैं। इसी के साथ मिक्सो को ऊपर उठती है। यह देखकर काफी हैरान हो जाती है, ये क्या हो गया, क्योंकि वो पेन लेने के लिए नीचे झुकी थी, इसीलिए वो बच गई थी। यह देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है। बस से उतरकर वो भागने लगती है। यहाँ पर हमें पता चलता है इन सभी को काटने वाली चीज और कोई नहीं थी बल्कि हवा ही थी। यह हवा अब मिक्सो के पीछे पड़ जाती है। यह देखते हुए मिक्सो को चिल्लाते हुए तेजी से भागने लगती है। भागते समय उसे 4 लड़कियां और दिखाई देती हैं और उन्हें वो झुकने के लिए कहती है, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। हवा उन्हें आधे पड़ से ही काट के चली जाती है। लेकिन मिक्सोके ने एक लड़की को बचा लिया था कि तभी उन्हें कुछ साइकिलिंग करते हुए लड़कियां दिखाई देती हैं जो कहीं पर जा रही थी। उन्हें भी ये बचाने की कोशिश करती है, लेकिन हवा उनके साथ भी वही करती है जो अभी इनके दोस्तों के साथ हुआ। इसी दौरान वो लड़की भी मारी जाती है। अब वो यह देखकर काफी डर जाती है और वो इधर उधर भागने लगती है। को जब नदी के पास जाती है, वो यह देखकर हैरान हो जाती है। उस नदी में बहुत सी पहले डेड बॉडी पड़ी होती हैं, यानी हवा ने काट दिया था। वहाँ से एक डेड बॉडी के कपड़े लेकर वो चेंज करती है। अगले सीन में मिक्सो को चलते चलते एक कॉलेज में पहुंच जाती है, जहाँ पर बहुत सी फीमेल स्टूडेंट्स थी। उनका यूनिफॉर्म से काफी मिलता था और ये भी था कि वो तो उनके स्कूल की स्टूडेंट्स नहीं हैं। तभी एक लड़की मिक्सो के पास आती है और उससे कहने लगती है कि तुम कैसी हो। दरअसल देखा जाए वो लड़की उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। मिक्सुके उससे पूछती है, क्या तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो? क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो काफी सदमे में भी थी और हम ये भी जान पाते हैं काफी ज्यादा एक दूसरे को प्यार करती हैं। तभी वहाँ पर तेज हवा चलती है। अब मिक्सुके डर कर बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वो उससे पूछने लगती है कि तुम इतना कांप क्यों रही हो और इतनी ज्यादा डरी क्यों हो, तुम्हें हो क्या गया है? तब मिक्सुके अपने बेस्ट फ्रेंड को सब कुछ बता देती है कि किस तरह से एक हवा का झोंका आया, कैसे उसके स्कूल के सभी स्टूडेंट्स को काट के चली गई। यह सुनकर उसके दोस्त विंडो के पास ले जाती है। उसके हाथ को बाहर निकाल कर कहने लगती है, ये देखो ये बस एक हवा है और कुछ नहीं। यहाँ पर मिक्सो के दिल को कुछ शांति मिलती है और इसे लगने लगता है कि ये मेरा ख्वाब ही होगा। इसके बाद मिक्सुके के 2 बेस्ट फ्रेंड अपने 2 और दोस्तों को लेती है और क्लास को बंद करने का प्लान बनाती है। जैसे ये चारों क्लास के बाहर निकलने ही वाली होती हैं कि तभी वहाँ पर उनकी टीचर आ जाती है और उन्हें देख लेती हैं, लेकिन वो चारों वहाँ से भाग जाती हैं। वो चारों भागते भागते एक लेक पर आ जाती हैं। तालाब में एक पत्थर फेंक कर कहने लगती है कि देखो यहाँ पर मैंने पत्थर तो फेंका है, हो सकता है कि दूसरी दुनिया में मैंने ऐसा ना किया हो। उस तालाब में से अचानक एक क्रोकोडाइल आने लगता है। फिर वो लड़की कहने लगती है कि देखो मैंने कहा था ना, जो इस दुनिया में होता है वो उस दुनिया में बिल्कुल भी नहीं होता। जो उस दुनिया में हो रहा है वो इस दुनिया में नहीं हो सकता। तो उसी दुनिया में इसको मगरमच्छ ने खाया है और यहाँ पर देखो ये तो बिल्कुल सेफ है। उसी लेक के पास एक बिस्तर यानी कि एक बेड दिखाई देता है। उस बेड से तकिया को उठाकर वो चारों खेलने लगती हैं कि तभी हम देखते हैं दूर से 2 लड़कियां इन्हें देख रही होती हैं, क्योंकि दोनों लड़कियां आपस में एक दूसरे से शादी कर लेती हैं। इसके बाद उनमें से एक फ्रेंड बताती है कि हमें कुछ ऐसा करना होगा जो उस दुनिया में इम्पॉसिबल हो, क्योंकि हमारी किस्मत तो पहले से लिख चुकी है, लेकिन हम इसे बदल भी सकते हैं। इसके बाद ये सभी लड़कियां अपने स्कूल में वापस आती हैं। नेक्स्ट लेक्चर लेने के लिए क्लास में चली जाती हैं कि तभी मिक्सुके देखती है उसके पास एक तकिया पड़ा है और जैसे ही वो उस तकिया को उठाने के लिए नीचे झुकती है कि तभी उसकी टीचर क्लास में गन से फायर करने लगती है। और जैसे ही मिक्सुके तकिया को उठाकर ऊपर देखती है, इसके क्लास की लड़कियां सारी मारी जा चुकी थी और यहाँ पर वो फिर एक बार बच जाती है जैसे वो पहले अपनी बस में बच गई थी। मिक्सुकी की टीचर उसके पास आकर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई इस क्लास को बंद करने की, तुम्हारा मरना पक्का है। कि उसी वक्त 2 लड़कियां और आ जाती हैं। मिक्सुकी को बचाकर वहाँ से भागने लगती हैं, लेकिन एक दूसरी टीचर आकर उन दोनों लड़कियों को मौत के घाट उतार देती है। अब जितने भी स्टूडेंट्स की जान बच गई थी, मिक्सुकी उनके साथ बाहर भागने लगती है, लेकिन सारी स्कूल के टीचर उन सभी लड़कियों पर फायर करने लग जाती हैं
अब यहाँ फायरिंग के दौरान जैसे ही सभी लड़कियां वहाँ से बाहर आती हैं और यहाँ इन्हें हवा काट देती है, मित्सुको फिर से एक बार अकेली रह जाती है और वो वहाँ से भागकर एक पुलिस ऑफिसर के पास जाती है। वो वहाँ पर सब कुछ बताने लगती है। उसकी यह बात सुनने के बाद पुलिस वाली लड़की उससे कहती है कि लेकिन तुमने स्कूल वाले कपड़े तो नहीं पहने हुए हैं। और जब उसके सामने एक मिरर को रखती है तब मित्सुको उस मिरर में देखती है। वो देखती है कि बोते एकदम से बदल गई है और लोग मित्सुको के नाम से नहीं उसे और दूसरे नाम से बुला रहे थे। यहाँ पर हमें पता चलता है उसकी शादी होने वाली थी। वही पुलिस ऑफिसर उसकी शादी के लिए उसे लेके जाती है। यह देखकर आसपास के लोग उसे बधाई देने लगते हैं और जैसे ही उसे लेकर चर्च पहुंचते हैं मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड वहीं मौजूद होती है। मित्सुको उससे पूछने लगती है सब क्या हो रहा है। तब उसकी दोस्त उससे कहती है कि अभी खामोश रहो, अभी हम किसी के कंट्रोल में हैं और जैसे ही मैं कहूँ वैसा ही तुम करो। और वो उसका ड्रेस बनाने लगती है और उसे बाहर जाने के लिए कहती है। और जैसे ही वो आगे बढ़ती है वहाँ की सभी लड़कियाँ उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। यह देखकर उसकी बेस्ट फ्रेंड एक एक करके सभी को मारने लगती है। इसके बाद जैसे ही मित्सुको आगे बढ़ती है उसके हस्बैंड की जगह एक ताबूत खड़ा हुआ था। ताबूत को खोलने के बाद एक बड़ा पिग बाहर आता है। मित्सुको उसे देखकर काफी ज्यादा डरने लगती है। एक टूटी हुई बोतल से उस पर अटैक कर देती है, जिसके बाद मित्सुको और उसकी बेस्ट फ्रेंड चर्च से बाहर भागती है। इन्हें दो लड़कियां और गेट पर रोकने की कोशिश करती हैं। मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड मारकर वहां से भाग जाते हैं। इधर दूसरी तरफ मित्सुको भाग रही थी क्योंकि उसे अब लगने लगा था उसके साथ कुछ ज्यादा ही गलत हो रहा है। आगे जाने पर वो खुद को एक और मिरर पर देखती है। अब जिस जगह पर मित्सुको थी वहीं पर रेस हो रही थी कि तभी उसके पास कुछ लड़कियां आकर उससे कहने लगती हैं कि तुम तो बहुत अच्छी रेसर हो, खड़ी क्यों हो, भाग क्यों नहीं रही। और जब वो भागना स्टार्ट करती है तब वो खुद में काफी एनर्जी फील करने लगती है। इसके बाद मित्सुको रेस जीतने की पूरी कोशिश करने लगती है कि तभी वहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड भी आ जाती है। वो नोटिस करती है कि वो वही औरतें जो उसे चर्च में रोक रही थी वो सभी इन्हीं की तरफ आ रही थी। भागते समय कुछ लड़कियां मित्सुको से कहने लगती हैं। हम देखते हैं कि मित्सुको भागते भागते एक सुनसान एरिया में आ जाती है। वहीं पर कुछ स्टूडेंट्स नजर आती हैं जिन्होंने यूनिफॉर्म पहना हुआ था। वो सभी लड़कियां मित्सुको से कहने लगती हैं और तभी मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड वहां पर आकर उस लड़की को मारकर वहां से मित्सुको को भगा कर ले जाती है। मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड अपना नाम जोर जोर से बोलने के लिए कहती है, जिस पर मित्सुको अपना नाम जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इसी के साथ मित्सुको अपने असली रूप में आ जाती है। उसे अपना हाथ दिखाते हुए कहती है, प्लीज मेरे हाथ में जो वायर लगी हुई हैं बाहर खींच दो ताकि मैं इस दुनिया से बाहर जा सकूं। लेकिन मित्सुको को डर भी था कि यह वायर खींचने से उसकी जान न चले जाए, क्योंकि मित्सुको अपनी बेस्ट फ्रेंड से काफी प्यार करती थी, इसलिए वो ऐसा करना नहीं चाहती थी। उसे ज्यादा कहने पर वो उसकी वायर खींच देती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड की बॉडी दो हिस्सों में बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलूंगा जल्द एक नई कहानी में।